I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to focus on your next chapter 8, which topic name is infinitive and gerunds. आज मैं infinities and gerunds के बारे में बताने जा रहा हूँ। infinitive किसे कहते हैं? वर्ब में जब टू का प्रयोग किया जाता है, यानी इंफिनिटिव का मतलब होता है ए वर्ब विद टू। एक वर्ब जो टू से जुड़ा हुआ हो और उसका प्रयोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, वह इंफिनिटिव होता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत ये होता है। नॉन फाइनाइट में 3 पार्ट्स पढ़ना है, इंफिनिटिव, जिरंड्स एंड पार्टिसिपल्स। आपको यहाँ पर 2 टॉपिक के बारे में जानकारी रखनी है कि इंफिनिटिव और जिरंड क्या है। तो वर्ब के साथ जब टू लगा रहता है और वह एक सब्जेक्ट के रूप में होता हो या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है या किसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में होता है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, तो वह इंफिनिटिव होता है। जैसे कि टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर इज वर्ब है, तो वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। तो टू वॉक क्या है? एक सब्जेक्ट का काम किया जो एक इंफिनिटिव होता है। अनदर एग्जांपल, आई लाइक टू प्ले टेनिस। लाइक वर्ब है तो वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो टू प्ले क्या है? ऑब्जेक्ट कर रहा है, और टू प्ले क्या है यहाँ पर? इंफिनिटिव होता है। जबकि जिरंड जो होता है वर्ब में आईएनजी लगता है और वह सब्जेक्ट का काम करता है या ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ भी वर्ब है इज, जबकि वॉकिंग क्या है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वर्ब में आईएनजी लग गया, इसको हम कर्तावाचक क्रिया कहते हैं। अतः ये क्या हो गया? जिरंड। ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका, जैसे आई लाइक ड्राइविंग है, लाइक वर्ब है और यहाँ पर ड्राइविंग क्या है? वर्ब में आईएनजी लग गया है, जिरंड का काम कर रहा है, और वैसे भी क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अतः इसको क्या कहते हैं? कुछ ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जो दोनों में बनाए जा सकते हैं, जिसे जिरंड का भी काम करता है और इंफिनिटिव से भी काम करता है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिसके साथ बियर इंफिनिटिव चलता है, स्ट्रक्चर चलता है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिसके साथ बियर इंफिनिटिव का भी प्रयोग करते हैं, बेट हो गया, ये सब। तो मान लीजिए कि बियर इंफिनिटिव कहाँ करते हैं? तो यदि बियर इंफिनिटिव का मतलब होता है वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट टू, एक वर्ब जो बिना टू का हो, उसको हम बियर इंफिनिटिव कहते हैं। तो बियर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं कब? जब वर्ब का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट रहता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ बियर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, बेड, मी, गो। तो यहाँ पर गो क्या है? वर्ब है, इसमें टू नहीं लगा है क्योंकि V2 है और क्या ये ऑब्जेक्ट का काम किया है, स्ट्रक्चर। आगे यदि कोई भी मॉडल एग्जीक्यूटिव वर्ब रहता है उसके साथ में हम बियर इंफिनिटिव का ही प्रयोग करते हैं, जैसे ही कैन गो देयर। तो यहाँ पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और गो क्या है? मेन वर्ब है, इसके साथ टू का प्रयोग नहीं किए। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ भी हम बियर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। आगे यदि लेट के साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, जैसे लेट मी गो, तो लेट के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे आर्ट से भी ऑब्जेक्ट जुड़ा हो, तो इसके साथ हम बियर इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टू गो का प्रयोग नहीं करते। और कुछ ऐसे मार्जिनल वर्ब होते हैं जो मेन फॉर्म में रहते हैं, यानी V1, V2, V5 फॉर्म में रहते हैं, जैसे डेयर, नीड, यूज्ड। यदि टेंस का निर्माण करते हैं, मेन वर्ब के रूप में होते हैं, तो उसमें भी हम इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही नीड्स टू गो देयर, तो नीड्स वर्ब 5 है, इसके साथ टू गो लग जाएगा। यदि ये ऑक्सिलरी वर्ब के जैसा काम करेगा तो इसमें बियर इंफिनिटिव चलता है, जैसे ही नीड नॉट गो देयर, तो नीड नॉट, नीड के बाद नॉट आ गया तो गो क्या है? बियर इंफिनिटिव हो गया। यही रहेगा नीड्स, तो ये इंफिनिटिव होता है टू गो देयर। और यदि इसको निगेटिव बनाते, ही डज नॉट नीड, डज नॉट लग गया तो ये
भी टेंस का निर्माण कर रहा है तो इसके साथ में इंफिनिटिव टू चलना चाहिए। और यूज्ड जो होता है उसी प्रकार इसमें भी टू का प्रयोग करेंगे जब मेन वर्ब यानी बी टू के रूप में होगा तब। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक for basic concept of infinitive and gerund and try to solve your exercise first, second till